रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार मैं पुनः आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। जैसा कि आज के कुछ दिन पहले अपने को पता चल गया था कि जेईटी 2022 का एग्ज़ाम 19 जून को होने वाला है। 13 तारीख से उसके फॉर्म भरने वाले हैं। पूरी डिटेल का जो प्रोस्पेक्टस है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो फॉर्म की फ़ीस का मैटर चल रहा था, उस फीस के लिए, क्योंकि यहाँ 2800 रुपये जो है जेईटी के फॉर्म की फ़ीस थी, इसके अलावा पीजी के बच्चे की 3500 रुपये फ़ीस थी, उस फीस को कम कर दिया गया है। अब 2800 रुपये की जगह आपकी फॉर्म की फ़ीस जनरल ओबीसी के बच्चों की लगने वाली है 1250 रुपये, SC ST के बच्चों की लगने वाली है केवल 1050 रुपये। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन इतनी आसान काम ये नहीं था। काफ़ी दिनों से हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ बंदा और स्पेशली कृषि हितों के लिए जो एग्रीकल्चर के संगठन बने हुए हैं और पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनके जो संगठन बने हुए हैं, उन सब लोगों ने मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए। कई बार धरने प्रदर्शन बच्चों ने किए, तब जाके गवर्नमेंट ने जो है यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दिया और यूनिवर्सिटी ने काफ़ी टाइम तक इसको लटकाए रखा मामले को, और आखिरकार जो है गवर्नमेंट की बात को मानते हुए फॉर्म की फ़ीस आपकी कम कर दी। जो कि एग्रीकल्चर किसान परिवार के जो बच्चे जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन से स्पेशली जुड़े हुए रहते हैं और ज़्यादातर वही बच्चे आते हैं, उनको काफ़ी राहत इससे मिलेगी। हालांकि 1250 रुपये भी काफ़ी फीस होती है। अब आगे की वीडियो में अपन देखेंगे कि कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे और क्या कुछ इनका शेड्यूल रहने वाला है। नोटिस इन्होंने जारी कर दिया है। आवेदन फॉर्म 13 अप्रैल से, मतलब कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट दी उन्होंने 13 मई। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीस जमा करा के आप 17 मई तक जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। यदि कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई, कई बार बच्चे फ़ोन करते हैं, अरे कि सर मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गया, अब मैं क्या करूं, तो इन्होंने एक ही डेट दी है। क्या डेट दी है कि आप 20 तारीख को जो है फ्राइडे के दिन जो है यदि कोई एरर है तो आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है। अंतिम तिथि बोला इन्होंने कि भाई 20 तारीख तक जो आवेदन फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि 20 मई है। जनरली बीच में सुधार इतने दिन नहीं हो रहे थे, हो सकता है फॉर्म में एरर होने पे कभी भी वो आपकी वापस ठीक हो जाए, या फिर इस 20 तारीख का आप स्पेशल ध्यान रखें। ठीक है। इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जो है 13 जून को ही अवेलेबल करा देंगे और डेट जो है एग्जाम की वो आपकी 19 जून की है। जब आप पेपर दे के आओगे तो आंसर की को लेके कई बार बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं और करना भी चाहिए, अगर एरर हो तो ये मौका भी देते हैं अपने को। 24 जून को जो है अपने को आंसर की शो हो जाएगी कि ये आंसर की हमारी तरफ से रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 27 जून तक ऑब्जेक्शन करना होगा और फाइनली आपका 4 जुलाई का इसका रिजल्ट आ जाएगा और आपका काउंसलिंग प्रक्रिया जो है 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। कब से शुरू हो जाएगी? 6 जुलाई से इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो सब बच्चों के लिए आगे फिर काउंसलिंग का शेड्यूल है। तो कुल मिला के अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। लमसम आपके पास सब कुछ काट पीट के यूं मान के चलो कि 2 महीने आपके पास लगभग नीट एंड क्लीन है। 2 मंथ्स आपके पास अभी अवेलेबल है। अगर आप मन से ढंग से तैयारी करते हो और पूरे कोर्स को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हो तो आप 12th के साथ में भी बेहतरीन रैंक लेके आ सकते हो। आपने देखा होगा हमारा संस्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देने में लगातार कामयाब रहा है। अगर मैं जेईटी की बात करूं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर जेईटी में पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर से हमारी फर्स्ट रैंक रही। लेकिन मैं उस फर्स्ट रैंक की बात नहीं करूंगा, मैं तो बात करूंगा उन कमजोर से कमजोर बच्चों की जिनको ये लगता है कि हम पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकते। 300 से ऊपर बच्चे आज तक ऐसे सेलेक्ट होके गए जिनके 10th और 12th में फर्स्ट डिवीजन नहीं है। मैं लास्ट ईयर भी बच्चों का एग्जाम्पल दिया था आपको। विकास नाम का बच्चा जो कि आपका पंतनगर पहुंच गया, 10th में किसी कारण से रह गया, हिम्मत नहीं आ रही, मेहनत की। 2020 में जब पेपर दिया जेईटी का तो 94 मार्क्स आए, लेकिन रॉयल संस्थान से जुड़ा 2021 में उसी बच्चे के टॉप 100 के अंदर रैंक आई, आईसीआर में टॉप 100 के अंदर आई रैंक, जेईटी के अंदर आज बच्चा जीबीपीएटी के अंदर पढ़ रहा जो कि देश के नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीएससी के लिए। तो कुल मिला के मैं ये बात करना चाहता हूं कि न केवल हम टॉपर्स को बल्कि एक एवरेज बच्चों को भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब बच्चा टाइम पे एडमिशन ले और जो कुछ संस्थान कहे उसको फॉलो करे। तो यदि कोई बच्चे आत्मा से वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ तैयारी करना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल को क्रैश कोर्स चालू होगा। आप 22 अप्रैल को जो है संस्थान में आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इंतजार नहीं करें। ऐसा नहीं कि अभी तो 12th के एग्जाम दिए 5-7 दिन रेस्ट कर लेते, उतने में दूसरी जनता आपसे आगे हो जाएगी। और जो लॉन्ग ईयर के बच्चे हैं,
कहीं पर भी उनको लगता है कि यार कहीं से भी आपने तैयारी की होगी या सेल्फ तैयारी यदि आपने की है, आपको लगता है कि यार मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा लगता है कि भाई कमी रह रही है, तो आपको जो है इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहिए। एक नॉर्मल फीस के अंदर हम डायरेक्ट आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं, वो क्लास रिकॉर्ड भी हो जाती है। इसके अलावा पैनल, पीडीएफ, नोट्स, डीपीपी, एक्सरसाइज शीट सब कुछ हम अवेलेबल कराने वाले हैं। इसलिए आपको यदि वास्तव में तैयारी करनी है तो आप संस्थान के साथ जुड़े। हमारे यहाँ स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल सब कुछ है। और बात करता हूँ स्कूल की, तो 12th क्लास के जो हमारे बैच है, फाउंडेशन बैच, वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो आपके पास में कोई भी ऐसे बच्चे जो 12th के साथ में तैयारी करना चाह रहे तो उनको आप जरूर बताएं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।